मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जैसे नीम है, करेला हुआ, उसको हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये आदत बना ली है कि भाई हम डेली नीम खा रहे हैं। वो समझते हैं कि भाई हमारा खून साफ हो रहा है। कुछ लोग डेली करेले का जूस पी रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई हम इससे हमारा खून साफ हो रहा है और भी हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। ठीक है, इसका भी कुछ एक समय होता है कि कितने समय तक यह पीना चाहिए, किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि भाई करेले का जूस है, नीम का जूस हुआ, वो अपने करेले का देखो और वो इस तरह से बताते हैं कि देखो हम इतना कड़वा चीज़ें पी सकते हैं। लेकिन उसमें एक ध्यान रखने की बात है कि कड़वी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। और ख़ास तौर से वे लोग जो लोग वायु रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि कड़वा रस जो होता है वह रस वात को बढ़ाता है, यानी वायु की वृद्धि करता है। हम तो ये सोच करके ले रहे हैं कि भाई कड़वा रस है, हमें फ़ायदा करेगा, लेकिन वो फ़ायदे के बजाय कई बार नुकसान कर जाता है। क्यों कि कड़वा रस जो होता है वो मैंने अभी बताया कि वो वायु बढ़ाता है, और जिनको वायु की के रोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब क्या होता है, तो कहने का मतलब डॉक्टर साहब, जैसे हर समय मीठा नहीं खाना चाहिए, परहेज रखना चाहिए, उसी तरह से कड़वी चीज़ भी रेगुलर खाना सही नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि कारण उसका ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई हम, और बहुत समय से वो लेते आ रहे हैं, फिर उनको क्या होता है कि वायु की चीज़ें बढ़ जाती हैं, यानी जो उनके जैसे उनके क्या होगा कि घुटने दुखने लगेंगे, उनके जॉइंट्स पेन होने लगेंगे, उनकी उंगलियों में दर्द होगा, और वो समझ नहीं पाएंगे कि भाई हमारे क्यों हो रहा है। होने का कारण यह है कि वो बहुत लंबे समय से वो कड़वे जूस का प्रयोग कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं भाई हेल्दी है और ये हमको यानी हमारा खून साफ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, हर चीज़ को अपने लिमिट से पीना चाहिए। और अपने कम से कम जब भी हम इस तरह की कोई चीज़ें लें तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य परामर्श करके इस प्रकार की चीज़ों का हम सेवन करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुमूल्य जानकारी दी। मैं समझता हूँ आम जनता है इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।